अभी आपको मैं बोलूं कि आप सबको सोने की थाली से शंकर जी की पूजा करनी है और वो थाली 11 किलो सोने की होनी चाहिए। तो कितने लोग कर पाओगे? वो हाथ उठाइए। हाँ, कोई नहीं। और मैं कहूं कि उस 11 किलो सोने की थाली में रत्न सब लगा होना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। तो कितने लोग कर पाएंगे? इसीलिए शास्त्रों में मानस पूजा की विशेष महिमा बताई है। किसकी पूजा? मानस पूजा। क्योंकि मन से तो चाहे जितना चढ़ा सकते हैं, द्रव्य से चढ़ाएं ये तो सामर्थ्य की बात है। पिछले जन्म में पुण्य किया, इस जन्म में भक्ति मिली। पैसा पुण्य से मिलता है, लेकिन उस पैसे का खर्च धर्म में करना ये अति पुण्य से होता है। साधारण पुण्य से तो पैसा आता है, लेकिन आप सबके अधिकतर जितने बैठे हो, आपके पैसे डॉक्टर में, दुनिया भर के तकलीफों में, पीड़ा में खर्च होता है। उसका कारण क्या है? आपके दिल में वो भावना नहीं है जिस भावना से वो पैसा शुभ में खर्च हो। खर्च तो करते हो, लेकिन आप हंसते हंसते कर लोगे तो रोते रोते करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आप कब हंसते हंसते करते हो? अच्छी जगह खर्च ना हो तो मुंह टेढ़ा होता है। लेकिन डॉक्टर बोले, देखो कल वो आदमी बेचारा 10,000 देने की बात कर रहा था, मेरे को बोला 50,000 खर्च किया। क्या 20 साल में 85,000 खर्च किया होगा? आप सोचिए कितना झूठ बोल रहा है कि 50,000 खर्च किया। क्या 20 साल में 2,000 ही खर्च करता बैठे तो भी 40,000 हो जाए 20 साल का? क्या दवाई का साल में 2,000 खर्च होता है? लेकिन जो गलत में खर्च कर सकते हैं वो रोते रोते करते हैं, और जो दान करते हैं वो हंसते हंसते करते हैं। उनको कभी रोना नहीं पड़ता। जय जय गुरुदेव। उनको कभी रोना नहीं पड़ता, वो रोते रोते नहीं करते। जो अच्छी जगह आए, कृष्णगिरी गुरुदेव ने कह दिया हाँ कर दो, तो फिर उनको रोते रोते डॉक्टर सुई डालेगा, मजा आएगा? किस किस को मजा आया वो बोलो? डॉक्टर नली डाले नाक में, मजा आएगा? पीछे एक नली डाल दे, मजा आएगा? नहीं। तो कितना रोते रोते 1 रुपया भी कम कर सकते हो फीस में। डॉक्टर बोले कि भाई 41,800 लगेगा, नहीं 40 ले लो, हाँ 800 कम कर दो। वो भी पहले जाके रिसेप्शन में पैसा भरना, बाद ही अंदर घुसने दें। तो भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे सामर्थ्य को, जितना सामर्थ्य है, देखो शत्रुंजय गिरी एक गुजरात में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, सौराष्ट्र में है शत्रुंजय गिरी। उधर बाहड़ नाम के मंत्री ने पूरे पर्वत में रहे हुए मंदिर की जीर्णोद्धार करवाई। अब जीर्णोद्धार करवाया तो सबको डंडोरा पिटवाया, जिसको जितना देना है दे सकते हो, इस मंदिर में आपका पैसा लगेगा। तो इस शत्रुंजय गिरी में जब बाहड़ मंत्री ने पैसे लगवाए तो बड़े बड़े सेठ, जिसको जिधर श्रद्धा होगी लगाएगा कि नहीं? हाँ, तो आपकी श्रद्धा किसमें? बहनों, आपका खर्चा किसमें आता है? इससे आपकी श्रद्धा मालूम पड़ती है। आप किस में ज्यादा खर्चते हो? सोचो, 1 मिनट सोचो कि मेरा खर्चा किस में ज्यादा आता है? साड़ी में, के गहने में, के मेकअप में, के संसार में, के आपका खर्चा किस में ज्यादा आता है? सोचो 1 मिनट, उससे मालूम पड़ता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ है। अगर दान धर्म में आपका खर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई यहाँ बैठे हो, तो वही सच में भक्त कहलाने लायक है, जिसके दान धर्म में खर्च हो रहे हैं। जय जय गुरुदेव। मंदिर में बैठ जाने से क्या होगा? आपको क्रिकेट पसंद है? किस किस को क्रिकेट पसंद है? हाथ ऊंचा करो। तो उसको धोनी पसंद होगा कि नहीं? हाँ, किसी को पिक्चर पसंद हो तो फिर अमिताभ बच्चन और फलाने फलाने बच्चन पसंद होंगे कि नहीं? बोलो आप। जी भगवान। अगर नृत्य पसंद है तो भाई जयंती माला पसंद होगी। मुझे तो वो भी पता है भाई, अभी कौन नाच रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई भी एक नर्तकी जिसको नृत्य पसंद हो तो नर्तकी पसंद होगी कि नहीं?
क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेटर पसंद होगा कि नहीं? जी भगवान। सिनेमा पसंद है तो एक्टर पसंद होगा कि नहीं? जी भगवान। तो सच में भक्ति पसंद है तो दान भी पसंद होना चाहिए, तभी भक्ति पसंद की। जय जय गुरुदेव। फोकट की भक्ति किसी काम की पसंद की नहीं, वह झूठी है, नाटक है। जब आपको क्रिकेट पसंद है तो धोनी पसंद ही है, तो धर्म पसंद है तो धर्म में दान करना भी पसंद आए तो ही धर्म पसंद का है। फोकट में गाय का धर्म पसंद आएगा आपको। धर्म जब पसंद आएगा तो साथ में क्या पसंद आएगा? वो धर्म संबंधी जितनी क्रिया। मेरे को धर्म तो पसंद है लेकिन पूजा पसंद नहीं, फिर धर्म में तेरा मतलब नहीं है। धर्म के देखो, कोई आदमी पसंद होगा तो उसके शरीर के हर अंग पसंद होगा। कोई बोले कि मेरे को पसंद है, उसका सिर पसंद है, शरीर पसंद नहीं है। पसंद है तो सब पसंद ही होगा। धर्म पसंद है तो फिर जब पसंद होना चाहिए, पूजा पसंद होना चाहिए, ध्यान पसंद होना चाहिए, दान पसंद होना चाहिए। ये सब धर्म के ही हाथ पैर हैं। हाथ पैर छोड़ के कैसे शरीर को पसंद कर पाओगे? वो सब पसंद आना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि मनुष्य सब कर सकता है। बहुत यहां बैठ के मेरे सामने बहुत पानी बहा सकता है, कथा सुन के सब कर सकता है, दान नहीं कर सकता। उस समय शरीर ऐसे काटा पड़ता है। ब्रह्मा जी के पास ज्ञान लेने के लिए एक साथ मनुष्य गए, राक्षस गए और देवता गए। उस समय ब्रह्मा जी वेद की रचना में लगे हुए थे। जितने वेद प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में प्रकट हुई थी, उन सबको वो ताड़पत्रियों में प्रतिबद्ध कर रहे थे। उस समय सब तीनों चले गए, बोले कि हमको उपदेश दीजिए ब्रह्मा जी महाराज, हमको उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी सोचे कि मैं तो बड़ा व्यस्त हूं, इनको कैसे कहूं कि मैं व्यस्त हूं। गणमान्य देवता आए हैं, बलवान राक्षस आए हैं, बुद्धिमान मनुष्य आए हैं, कैसे इनको टालूं? उन्होंने सोचा समय भी ना बिगड़े, लेकिन एक ही अक्षर से इनको समझा दूं। ब्रह्मा जी ने कहा द। क्या कहा? द। एक अक्षर में उपदेश। क्या अक्षर? द। द। अब विचार में पड़ गए सब। अब आप बोलो द, बोले तो क्या समझे? हाँ, राक्षसों ने सोचा कि हमारी प्रवृत्ति बड़ी हिंसा वाली है। हमारी प्रवृत्ति कैसी है? हिंसावादी। हिंसा वाली प्रवृत्ति होने से हमको द से दया का ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी ने। क्या दिया है? द से दया का ज्ञान। राक्षसों को क्या चाहिए? क्योंकि वही नहीं है वहां। राक्षसों के पास अभी कोई बहुत क्रूर हो तो आप क्या बोलते हो उसको? हाँ, राक्षस। बड़ा राक्षस है ये, बोलते हो कि नहीं? इतना क्रूर है, राक्षस है ये आदमी। देवताओं के पास सब है, लेकिन इंद्रिय निग्रह नहीं। इंद्रलोक में कभी भी नाच गाना सुरापान यही चल रहा है। इंद्रिय का निग्रह करना नहीं जानते, भोग विलास में पड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम भोग विलास में पड़े हैं तो हमारे लिए उपदेश द से क्या आता? दमन। क्या आता है? दमन। दमन करो। इंद्रियों के जो नाच गान है, इंद्रिय जो भाग रहे हैं, उनको पकड़ के रखो, संयम करो, दमन करो। तो देवताओं को द से भगवान ने क्या उपदेश दिया? दमन का। दमन का। राक्षसों को दया का। और आदमी को मालूम है, आप सबको क्या पहली बार कथा सुन रहे हो? मरेंगे, सब छोड़ के जाएंगे, ये बात कितनी बार सुन ली होगी? क्या पहली बार सुन रहे हो? हाँ, लेकिन चौवन्नी निकालना हो तो कैसे शरीर सिकड़े? हाँ, कई लोग मंदिरों में देखो, हमारी बहनें जैकेट में पैसा डाल के जाती है और वो पैसा पूरा निकाल के उसमें से बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि बड़ा नोट से छोटा निकाले, भगवान भी देख रहे हैं, पुजारी भी देख रहा, तो वहीं हाथ डाल के ऐसे ऐसे काटेगी, उसमें से सबसे छोटा नोट वो निकालने के चक्कर में आधा घंटा जैकेट में हाथ डाल के यूं यूं घुमाती रहेगी। हाँ, ये क्या वृत्ति है? मनुष्य के पास सब है, लेकिन जो वस्तु छोड़ के जाना है उसको छोड़ने की भावना नहीं होती। मरते दम तक उसको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उसको पकड़ के अटकते रहते हैं कि नहीं? देखो, सही बात है।
सत्य वचन गुरुदेव। सत्य है। तो मनुष्यों के लिए ब्रह्मा जी ने द से कहा दान करो। जिसके पास जो गुण नहीं है और वो शुभ गुण हो तो पहले उस गुण को जीवन में लाने की कोशिश करें तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। श्रेष्ठ कब बनेगा? जब जो गुण श्रेष्ठ गुण हो लेकिन वो आप में नहीं आ रहा है। भाई जो सबको मालूम है ना, छोड़ के जाना, छोड़ के जाना। कौन छोड़ के जाएगा? खुद ही नहीं छोड़े, जबरदस्ती कोई खींचे तो है, हाँ? नहीं तो मरने के बाद सब उठा लें, हाँ? मरने के बाद सब उठा लें। कौन छोड़ के? खुद ही छोड़ के खुशी खुशी पहले ही जाए। मैं तो सबको बोलता हूं, बूढ़ा होने तक पकड़ के रखते हो। आज के जमाने में ये भी चलता है, क्योंकि पहले ही सब दे दोगे तो आपको इज्जत भी कोई नहीं देता। सब दे दो भाई, गुरुजी ने कहा, इसलिए सब पहले खाली कर दी। फिर बूढ़ी को रोटी डालने वाले अभी रोटी भी डाल रहे हैं तो माँ है इसलिए नहीं डाल रहे, चाबी उसके हाथ में है इसलिए रोटी डालें। कलयुग, कैसा कलयुग है। तो बहनें समझ गई कि जब तक मेरे को ये सब चाबी रखना है, हाथ में रखना।